एक आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें विभिन्न मांग थी ग्रामीणों की, जहाँ किसान तहसीलदार मौके पर पहुंचकर समस्याओं को सुने और समस्याओं का समाधान भी हुआ। कई यहाँ मुख्य मांगे थी बिजली और स्वास्थ्य विभाग में एमबीबीएस डॉक्टर की, जिस पर एमबीबीएस डॉक्टर की तत्काल प्रभावशील से पदस्थापना दे दिया गया है और विद्युत की सुधार के लिए समय भी मांगा गया है, जिस पर लगभग 1 साल की समय मांगा गया है, जिस पर विभाग के द्वारा प्रपोजल बनाकर संबंधित डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा। और इस मामले पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ग्रामीण, वो भी संतुष्ट हुए और अपनी आंदोलन को स्थगित करते हुए आवागमन करने के लिए, आवागमन की सुचारू रखने के लिए पाषाण थाना पुलिस की टीम आवागमन की सुरक्षित और यातायात के लिए जारी कर दिए गए। मिथेश आयम, कोरबा अंतिम तक। सर, आप पाषाण में जो आंदोलन रखा गया था, इसमें क्या मुख्य मांगे थी? इसमें आज पाषाण बंद एवं चक्का जाम का यहाँ पर किया गया था। इसमें मुख्य मांग थी आपकी बिजली की समस्या को लेकर, जो आए दिन यहाँ पर ट्रिपिंग होते रहती है। दूसरी मांग थी कि यहाँ पर पीएचसी में आपकी परमानेंट डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर की नियुक्ति है। इस संबंध में जिला प्रशासन को अवगत कराया गया और यहाँ पर परमानेंट एमबीबीएस डॉक्टर की नियुक्ति हो चुकी है। कितने मांग थी सर और कितने मांग का समाधान हुआ? आप यहाँ मुख्यतः 2 ही मांग थी, इसमें से एक मांग का तो त्वरित रूप से समाधान हो चुका है और दूसरी मांग में विद्युत विभाग से कई बिंदुओं पर मांग थी, जिसमें से कि बार बार ट्रिपिंग की समस्या को लेकर के इसमें पिपरिया और पाषाण फीडर को पृथक ट्रांसफार्मर से भी सप्लाई चालू किया गया, जिससे कि ट्रिपिंग की समस्या में भी कमी आई है। एक और मांग है कि पाषाण को अन्य गांवों से पृथक किया जाए। इसके लिए बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा आकलन बना करके शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। उसमें की समय की लगने की संभावना है। आंदोलन किया गया, जिसके बारे में बताइए। आंदोलन किया गया है क्योंकि यहाँ विद्युत की समस्या के लेकर यहाँ के जो आम नागरिक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा यह आंदोलन किया गया था। जिसमें उनके द्वारा मांग की गई थी कि लाइन व्यवस्था जो मेंटेनेंस किया जाए और इसको दुरुस्त किया जाए। साथ ही यहाँ जो भी जो लाइन अलग करने वाली बात थी, तो उसके संबंध में यहाँ पे मतलब उनकी मांगे रखी गई। सर, यहाँ विद्युत को लेकर लगभग 2 बार आंदोलन हो चुका है, लेकिन अभी तक विद्युत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। क्या वजह है? देखिए, पिछले आंदोलन में भी मैं था, उसमें मांगे जो थी, इसमें तेलिया मार्ग में ट्रांसफार्मर नया लगाने का वो भी किया गया था और एक हमारे बस्ती में था जहाँ की ऑब्जेक्शन आने का नहीं हो पाया था और एक फीडर की जो मांग थी तो उसको बैरा नाम से हम लोग उस टाइम अलग किए थे। उसी बैरा फीडर के नाम से अभी इस संबंध उसी बैरा फीडर से भी पिपरिया को अलग किए हैं। इस मतलब यहाँ की भी जो समस्या जो चल रही थी उस संबंध में पिपरिया और पाषाण लाइन को अलग अलग पावर ट्रांसफार्मर से सप्लाई दिया गया। क्या अभी आंदोलन के बाद ग्रामीणों को राहत मिलेगा सुधार के लिए? क्या फिर आंदोलन की नौबत नहीं, नौबत नहीं आएगी। इसके बाद सुधार की बिल्कुल गुंजाइश है और हम लगातार इसमें मेंटेनेंस भी करवाएंगे, जो भी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रही है, और उसमें पूरा सहयोग देने की उनकी बात कही गई है। तो हमारा भी रहेगा कि इसमें वैसा कोई संबंध मतलब समस्या नहीं आएगी। सर, अभी ये भी बात है कि आपके कर्मचारियों के द्वारा गाली गलौज किया जाता है और अवैध पैसे की भी मांग किया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? इसमें यही कहना चाहूंगा, अगर इस प्रकार की अगर कोई गलती हो तो उनको तो एक बार नोटिस हम देंगे ही, ताकि वो अपने व्यवहार बर्ताव में अगर ये सही है तो सुधार करने तो उनको एक मौका भी दिया जाएगा। और सबसे अनुरोध ये भी है कि जहाँ भी पैसे मांग की जाती है तो बिल्कुल पैसा ना दे, मेरा यही कहना है। तो सर, उनका आग्रह सुधार के लिए केवल नोटिस दिया जाएगा या उचित कार्रवाई? अगर उसके बाद देखिए, नोटिस के बाद ये रहेगा कि हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि उनकी सुधार हो। अगर वो सुधार नहीं करते हैं तो उनके जो व्यवस्था ट्रांसफर की या फिर जैसे भी है, जो भी यहाँ के जो ग्रामीण चाहेंगे वो उस हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की। भैया, आपका परिचय बताइए। मैं सुरेंद्र तिग्गा, ग्राम पंचायत सरपंच। आज पाषाण क्षेत्र में समस्याओं को लेकर जो आंदोलन किया गया था, इसके बारे में बताइए। आज देखिए, आंदोलन किए तो हम सब ग्रामवासी के सहयोग से, जो हमारे मुख्य मांग रहा है बिजली सुधार का। पिछले 1 साल पूर्व में पहले भी आंदोलन किया गया था। अभी तक हम लोग क्षेत्र की जनता इस समस्या से जूझ रही है। इसके लिए हम लोग विशेष लाइट सुधार कार्य के लिए, और दूसरा रहा हॉस्पिटल में एमबीबीएस डॉक्टर की कंटिन्यू यहाँ रहा है अपने पाषाण में, इसलिए आंदोलन किए थे। और यहाँ के छात्रों का भी मांग है कि पाषाण में कॉलेज एक बनेगा, उसके लिए भी हम लोग शासन के लिए मांग किए हैं कि कॉलेज भी खुलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से
60 किलोमीटर 70 किलोमीटर जाना पड़ता है, पेंडा या कटघोरा या बाहर रायपुर बिलासपुर कॉलेज करने के लिए जाना पड़ता है। तो हम लोग मांग की है शासन से, अभी तक इसका भी कोई अभी तक नहीं आया है। इसलिए शासन से अनुरोध करता हूँ कि इसका भी जल्द से जल्द कार्रवाई करे और यहाँ कॉलेज खोलने का कष्ट करे। अभी यहाँ कुछ महीनों पूर्व अंधर के एक निवासी बच्ची थी जो एग्जाम देने के लिए पेंडा ढाका धोती कोटे कॉलेज जा रही थी, उसके साथ सुबह ही बहुत बड़ा हादसा हुआ। इस पर क्या कहें? बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक पसान में अगर कॉलेज खुला होता तो हादसा भी नहीं होता कि सुबह के स्कूल उनका परीक्षा देना था और अपने सुबह बाइक से जा रहे थे, उसी दौरान पुल के पास मतलब एक्सीडेंट गाड़ी से हो गई है। अब प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से मांग करते हैं कि ये सब घटना रुकनी चाहिए, नहीं मतलब हमारे क्षेत्र के बच्चे लोग को बाहर ना जाना पड़े और अपने पसान में कॉलेज खुलना चाहिए। भैया अपना परिचय बताएंगे। जी, नाम केश कुमार गोया, वार्ड क्रमांक 11 से यहाँ ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच हूँ जी। भैया आज जो आंदोलन हुआ था इसके बारे में बताएंगे। जी देखिए, ये ग्राम आसान के द्वारा और जो प्रभावित क्षेत्र के द्वारा जो जन आंदोलन किया गया है, उसमें हमारी मुख्य मांग ये है रहा कि जो बिजली संबंधित जो समस्या रहा क्षेत्र में, हमारा कोरबा जिला समझ लीजिए, यहाँ डीमेट जो फंड होता है उसमें यहाँ पैसे की कमी नहीं है। और हमारा मुख्य मांग कहना ये है कि देखिए, जो ये हमारा क्षेत्र है आदिवासी क्षेत्र है, 5वीं 6वीं अनुसूची यहाँ लागू है और उसके अंतर्गत जो शासन और प्रशासन जो यहाँ से खनिज संपदा दल ले जा रहा है कोरबा जिले से, आज हमारे जिले से अन्य प्रदेशों में जैसे राजस्थान हो गया और कई प्रदेशों में बिजली की जो किन किन मांगों को लेकर यहाँ आज आंदोलन किया गया था? आज जो हमारा जो मुख्य मांग रहा, जो प्रधान हॉस्पिटल में जो डॉक्टर की उपलब्धि, MBBS जो डॉक्टर की उपलब्धि होती नहीं रही और जो होते रहे तो उनको शायद ट्रांसफर कर दिए रहे, इस कारण से बहुत क्षेत्रवासियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला? जो सक्षम जो अधिकारी आए बिजली विभाग के संबंधित तहसीलदार महोदय जी उपस्थित के यहाँ, उन्होंने आश्वासन दिया है और जो हॉस्पिटल से जो संबंधित मांग रहा उससे जो उसके संबंधित अधिकारियों ने आश्वासन और साथ लेटर भी जारी करने वाले हैं कि जो MBBS डॉक्टर है आज 7 दिन रहेंगे। बिजली विभाग संबंधित आश्वासन उन्होंने दिया है कि जितने लाइन और केबल जो फाल्ट है उसे जल्द से जल्द सुधार करने का प्रयास करेंगे।